कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। गणेश को दिया जाए। धन्यवाद। आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में एक बहुत ही किस्म का मुद्दा पर जैसे कि हमारा अस्तित्व खतरा में आना चाहे और जंगली जानवरों का हमला से, बाघा हमला से, रिखों का हमला से, जंगली जानवरों का आतंक से आज बड़ी संख्या में लोग भयभीत थे ना, आतंकित थे ना, और कोई बोल नहीं सकूँ चाह, लेकिन भीतर भीतर सभी गुनगुनाना छे ना कि बंदूकिया जसपाल राणा शिस्त साध दे और हमारे गांव में बाघ लगे तय बाघ मारे सभी गुनगुनाना। अफसोस की बात चाह कि जब मोटे हल होना चाह भाई, जब बाघ हो तो हल हो वाह 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 वाह, कुमो बटी, पिथौरागढ़ बटी, उत्तरकाशी बटी, पौड़ी बटी, जमोद बटी, हर जगह बटी वाह वाह होनी चाह। लेकिन सरकार से कि सरकार अपने कमर में रुई धनी चा और तेल डाली चा और सुनिंद का सी चा और लेके जी बोल से कि अपने गाँव में फूल माला पर रख के जो चा धन्य पुरुष पढ़ना चाहिए, विकास पुरुष पढ़ना चाहिए, हृदय सम्राट पढ़ना चाहिए, लेकिन जनता की तरफ पीठ लगाई चा। और आज ये परिस्थिति का विरोध में हम सब दगड़ों का आह्वान पर इतना बड़ी संख्या में एकजुट हुआ, पौड़ी में एकजुट है हमारे भाई और हमारे तमाम बहन भी, आप सब लोग धन्यवाद दूंगा कि आप लोग के आह्वान पर एकजुट हुए हैं। हमारे बीच हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और मंच पर भी दगड़ खड़े हुए हैं तमाम नेता लोग। अगर भी लोग 9 लड़ों को जाना तो वह आधा घंटा लगन और पौड़ी घाम फट छाए तो वहां डर लगी बीजे की पौड़ी घाम अजय छाए और अभी जो गुलाब जान भाग डर अलग से और अपनी बात भी पूरी कर। जमीन नेताओं से मांग चलो कि नेताओं न लेते हुए मैं सीधा मुद्दा पर आना चाहूँ। मेरे भाई बंधु ये बात सभी जान देना, ये बात सभी जान देना कि बाघ या भालू और हमारे मानव जीवन में संघर्ष अतीत पट रहे। पहले सरकार इतना ज्यादा सरकारों में भी सुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन धीरे 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 जन की विकसित हुआ देश, जन की देश विकसित हो रहा। आज हम विकसित भारत होना चाह तो वे विकसित भारत में एक कल्पना नहीं कर सके ना कि आज मगर जीवन की कोई कीमत ही ना हो। और जब आदमी होना चाहिए ना वो कुछ लाख रुपया अगर मुआवजा मिल जाओ और सरकार अपना फर्ज की इतनी श्री कर दो और विपक्ष भी चुपचाप बैठ जाओ तो न तो वो सरकार काम है सरकार से, और अगर वो विपक्ष भी चुपचाप बैठ जाओ तो न वो विपक्ष काम है विपक्ष से। नीति से भी ऊपर बराबर लागू होनी चाहिए चाह। जनता का नजर में ही सरकार ने अपना काम करना चाहिए चाह, और अपना काम अगर सरकार को खूबी कर दे तो सरकार से जनता की शाबाशी मिलता, लेकिन साथ साथ में विपक्ष का भी अपनी भूमिका पूर्ण निभानी चाहिए। और अगर जनता का आकांक्षा का अनुरूप अगर सरकार काम नहीं करनी चाहे तो विपक्ष को काम था कि विपक्ष आवाज उठाओ और जनता की आवाज बनकर यह आवाज उत्तराखंड की सरकार तक जाओ, भारत का प्रधानमंत्री तक जाओ। प्रधानमंत्री जी आज मी तो उम्मीद था कि तुम्हारा जो सूचना तंत्र था वह सूचना तंत्र बटी आवाज जरूर सूचना के रूप में आप तक जाली, और आप ये बात तो महसूस कर लिया कि जय उत्तराखंड को तुम आके बोल दें कि हमारा उत्तराखंड बहुत अगने बढ़ू चा, विकसित होना चा। आज वह उत्तराखंड लोग त्राहिमाम 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 करना चाहिए, जोग जोग बागो खुण वाह वाह होनी चा। लेकिन तुम्हारी जो एक सरकार बनी इस 1.5 में, जय सरकार तुम बार बार तारीफ कर दें वो सरकार चाहे कि वो सरकार सी चा। और अगर हो सकता तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये सरकार से जगणो काम करा, और ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी सिंह किले चा सिंह याने चा, और ये प्रदेश की जनता तभी भी बोलचाणु छो कि सरकार सिंह किले चा सिंह याने चा कि जो अपने 50 पुस्तों खुणी भ्रष्टाचार करके पैसे इकट्ठा करी ना 50 पुस्तों खुणी यूं तो चिंता नहीं चा, यूं तो ये चा कि पैसे भी भ्रष्टाचार करके जमा करी ना
और चुनाव जितनो खंड जो वोट चोरी करके चुनाव जितनो जखीरा चा वोटों को वो जखीरा भी जमा करने पूरी दुकत खड़ी चा मैं पूछना चाहूँ छो बच्चा लोग बना छिन वोट चोरी के हुए मैं आज ये मौका बटी बोल चाहूँ छो कि तुम्हारे एक बाग लगे चल वो बाग है चिंता सरकार क्या लेने का नीचे कि सरकार का ये पता चा कि हम एक दिन फिर वोट चोरी करके जीतने जा और जब वोट चोरी करके जीतने जा तो तुम्हारे एक बाग है चिंता के लिए कर कोई तुम्हारे एक बाग है चिंता के लिए कर कोई तुम्हारे फिक्र के लिए कर कोई और वो वोट चोरी कर गई मैं पिछले बार बताऊं चाहूँ छो आप तई जो गणेश कोदियाल 580 वोट से हारे ये जिला मुख्यालय भरपेट को चाहूँ छो 580 वोट से हारे और वही टाइम पर जो जिलाधिकारी एक बैठे छो वही जिलाधिकारी को भी कहूं कि भाई श्रीनगर में कम से कम 3000 वोट भैरानुकूल बनाई ना वही जिलाधिकारी का कदम में फर्क नहीं पड़ जिलाधिकारी बोले कि भाई नियम चा कोई यहाँ पर वोट तक भी बना सके अब जब मिल बोले कि भाई अगर कोई अपन वोट तक भी बना सकता तो मिल भी 150 लोग का ठकरे ने उत्तराखंड का छाव बच्चा पैठन में हॉस्टल में रहना था मेरे रोके हॉस्टल में रहना छन 50 वोट के बना ना 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 वो का वोट नहीं बननी तो ये वोट चोरी चा यो अपने लोग का वोट भर भर लेकर ये खड़ा कही और अपन चुनाव जीतने की पूरी जुगत कर देना ये वजह से वो हमारा तुम्हारे दुखों पर कोई मुझे फिक्र नहीं कोई चिंता नहीं मिल जब ये घटना घटी ना बात यह अच्छी कि बाग घटना पहले होनी चाहिए लेकिन ये दौरान इतना तेजी से ये घटना बढ़ी ना कि कोई घों छू तो नहीं जा जब कोई भारो कोई जानवर नहीं मारो हमारे घर राठ में सौंठ और वे पास में था मंजनी और कठूड़ और कुठ मुचोली ये 4-5 गांव छे यूं 4-5 गांव में 62-65 मवेशी मारे 3 महीने में 62-65 मवेशी लेकिन सरकार कानून तैयार नहीं अरे एक कानून गजब होएगा भाई मेरे उत्तराखंड भाई बंधो एक कानून बनाए बोली ना कि बाग जब 3 उधर नहीं मारो लोग तब पर आदमी फोन नहीं हुए क्या गजब चीज है भाई क्या गजब चीज है ना कोट मो ये कठोर कोट मो बाग दीदी मारे और गजल में भाई मारे और ये का खबर घटना हुआ तुम उन तीनों तक शामिल करके गजल बाग मारे पर कोटा बाग होना आदेश नीचा वेर वाला में एक ही मार बोलो जब 3 मारो लो तब देखो बोलो क्या गजब है अरे भाई अगर शर्म करो शर्म करो अब एक ही आशा कि भाई बंधु क्या जय वकील अब शिस्त साधी दे और कोई गोंग बाग तभी तू आके मार दे या मैं धन्यवाद देना चाहूँ कतना हीन दीन सरकार से हमारी सरकार में एक अदद बंदूक नीच बंदूक के बीच वन विभाग में बंदूक के बीच और वो तो धन्य हो बेचार जो वकील भाई मैं तो अगर कहूँ जो लो मैं मिला तो मैं उन्हें सम्मान कर चाहूँ कि एक वो उम्मीद होती जम्मू और सरकार में बोलना वो लायक बंदूक छिना और सरकार में ना वो लायक आदमी छिना तो भाई जॉय वकील तो बना दिया फॉरेस्टर डीएफओ कुछ बना दिया और ताकि वो ये विभाग दे दिया मुझे कि भाई तू कम से कम यूं बागों काम कर कि यूं बाग होता है सरकार क्या आंकड़ों होते ना सरकार सिर्फ बागों पाल खुड़ जाए सरकार रिखों पाल खुड़ जाए सर रिकर बाग होना चाहना चाहिए सही बात है लेकिन रिकर बागों की संख्या सीमित होनी चाहिए सरकार वो नहीं चाह कि टाइगर प्रोजेक्ट का अंतर्गत हम बाग होता नहीं छेड़ सकता लेकिन मैं बोलो छो जब शहर में कुत्ता बहुत हो जाते ना तो भाई उन कुत्तों की संख्या कम करें कि नहीं करेंगे जब संख्या शहरों में कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है तो उन कुत्तों की संख्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है जो वो कुत्ते मानव जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं तो सरकार कैसी सरकार है जो हाथों पे हाथ धरे बैठी है और कह रही है कि हम बाघों की संख्या को इसलिए नियंत्रित नहीं कर सकते कि वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं एक मंत्री जी का मैंने सुना मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में परसों शाम को गया था मैंने मंत्री जी का वक्तव्य सुना मंत्री जी कह रहे हैं कारण बता रहे हैं कि बाघ जो है वो पर्यावरण की वजह से उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि वो आदमी पर झपट रहे हैं माननीय मंत्री जी हम कारण नहीं सुनना चाहते कारण बात की बात है लेकिन पहले रोकथाम के लिए आपने क्या किया हम ये सुनना चाहते हैं मैं कम से कम 2 महीने से इस बात को चिल्ला रहा हूं
कि भाई हम इस बात के लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे कि ये कोई नई समस्या पैदा हो गई। हम सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इन घटनाओं में तेजी आई है, बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है, और सरकार इनकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है, सरकार इस बात को बताए। कुछ नहीं है, कारण बताए जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ सुना एक वक्तव्य और आया सरकार का कि भालू इसलिए आ रहे हैं कि लोग जो है कचरा डाल रहे हैं, मतलब ये वक्तव्य आया बोलू छो कि लोग लापड़ घर खड़ करकट हर गांव में खड़ करकट डालनो पुणे लोग खराब बनया छन, कूड़ा घर बनया ना, हर ग्राम सभा में बनया ना, और लोग ओकला छन वे कूड़ा ताई तो सरकार वो बटे वे कूड़ा ते उठोनो बंदोबस्त करना। अगर वे कूड़ा को जैसे ही भालू बांदर ओना छे ना ये बाघ ओनो चाहे तो वे कूड़ा ते निपटा रखना सरकार करो ना बंदोबस्त। वहां फिर सरकार के वे भाई सरकार जो नियत जगह बनाई था कूड़ा घर लोग कूड़ा वखित ना, और एक तरफ होना चाहिए स्वच्छ भारत और दूसरी तरफ वो कूड़ा निपटारा नहीं करना चाहिए। तो अगर सरकार तो ये जानकारी चाहे कि भाई कूड़ा को वजह से होना चाहिए ना तो वह कूड़ा निपटारा भी तो सरकार का ना। लेकिन अफसोस है कि सरकार असलियत में हमारी नाराजगी आती सरकार से कि सरकार कुछ करनी चाहिए चाहिए। मुख्यमंत्री ने जब पत्रकार पूछे कि मुख्यमंत्री जी पहाड़ों में भालू और बाघ की घटनाएं बढ़ गई हैं तो मुख्यमंत्री बोला डेमोग्राफी चेंज हो गई है। अरे भाई क्या क्यों डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद, लव जिहाद, यहाँ तुम कुछ पढ़ाई कर नीचे ये प्रदेश लोग जान अखुन हाहाकार मची जाए और तुम लैंड जिहाद लव जिहाद ब्याह तुम्हारा सामने बात तो बोल छाड़ू छो सुन लिया। मुख्यमंत्री का पीछे नहीं ये बात पीछे नहीं कि डेमोग्राफी चेंज हो गया, ये बात पीछे मकसद यो चाहे मुख्यमंत्री जी को ना मकसद यो चाहे कि ये खा हमारे धर्म की लोगों की संख्या का सामने दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़नी यो चू मतलब पर 8.5 साल बटी तोंग सरकार चाहे और 8.5 साल बटी अगर तोंग सरकार चाहे तो तुम्हारे हाथों में छोड़ पा रही है कि तुम चुपचाप बैठे चाहे और अगर नहीं हुए सकूँ चाहे तो छोड़ो रहते हैं कुछ नहीं पर बाघ होना चाहे तो डेमोग्राफी चेंज। अरे भाई भ्रष्टाचार होना चाहे लैंड जिहाद, अरे और कुछ होना चाहे लव जिहाद, और कुछ होना चाहे भूख जिहाद, ये गला कोई बात नहीं है यहाँ कुछ नहीं है सरकार की। अब बात यहाँ है अंकिता भंडारी दगड़ छावला यू कांड करे वो कुछ हवा वो कई धर्म लोग छवा असल में अपराधी कोई धर्म नहीं होता। ये बात तो मेरा प्रदेश का भाई बंधो ये बात तो सोच के रखे अपराधी को कोई धर्म नहीं होता। अगर वो कहीं भी धर्मों चाहे हमारे धर्मों भी चाह लेकिन वो अगर फांसी सजा नहीं हुआ तो गणेश को ये दिल में चीर पड़े आखिर की वो फांसी सजा के लिए नहीं हुआ ये सरकार वो के लिए नहीं बचानी चाह धर्म अपना धर्म सब मान लेला लेकिन सरकार हर मामले में बहानो धर्म बहान न लगो। आज हर इलाका में हर जगह हाहाकार मची चा और सरकार से की चेहरे सुई है। ये वजह से ही हम ये मांग करना सरकार से कि हम पहले भी बोले हम तरीका बताना चाह सरकार से हम सरकार से बोलना चाह कि भाई अगर तुम नहीं चाह बल नहीं था बर्मंड में कूदा तो फिर क्यों वहां कूदा। अगर तुम ये उत्तराखंड चलो ना तरकीब नहीं चाह तो क्या फिर सैनिक करें निकलता सैनिक शर्म करो तो भी बोल चाहू छो मेरे पहले भी बोले और आज पौड़ी मंडल मुख्यालय बेटी भी बोलू छो और जो हमारे प्रत्यावेदन पढ़ाए हुए थे मैं भी लिखी था ये प्रत्यावेदन में भी लिखी था। सवाल ये था कि सबसे पहले सरकार ये करो कि प्रत्येक ग्राम सभा में चूंकि जनता नजदीक छे ना और जो हमें आसन खतरा था पहले तो सभी ग्राम सभाओं में और मतलब कम से कम ग्राम सभाओं में कि जब खतरा बनी था वो कम से कम प्रत्येक ग्राम सभा में 5-5 लोगों की ड्यूटी लगाओ वो तो नियुक्त करो वही कहूंगा प्रधान तय अधिकार दो कि प्रधान होता है मासिक एक तनख्वाह फिक्स करे जो और 5 लोग का नियत करे जो कि भाई उत्तराखंड करूँ कौन नंबर 1 बात सरकारी काम का। नंबर 2 बात वन पंचायतों से पैसा दो और गाँव के नजदीक जो पूरी की झाड़ी फलानी झाड़ी सब झाड़ी होगी ना तो वन पंचायतों से पैसा दे गई तो झाड़ियों से कटो सरकार दूसरा काम ये करो तात्कालिक और दूसरा काम ये करो कि सरकार आजकल वैज्ञानिक तरीका से तमाम आप लोग तक पता होना चाहना चाहे कि जब कहे जंगली जानवर तक बेहोशकन हो भाई जरा कहे जंगली जानवर तक बेहोशकन हो तो एक इसमें बंदूक आंदा कि वे पर एक इंजेक्शन फिट हो
और वे जानवर पर वे इंजेक्शन से गोली मारे जान इंजेक्शन है गोली मारे जाना और वो जानवर कुछ देर रखो बेहोश हो जाना ये किस्म बाग होते बेहोश करे जो रिख होते बेहोश करे जो और उन्हें कानून पर एक ही किस्म टैग होंगी ना कि जय को सिग्नल कंट्रोल करे सेकंड तक बैठ के देखे सेकंड कि भाई जीपीएस पर देखे सेकंड कि ये की गतिविधि कौन तो जब वो गांव में नजदीक होना तो गांव में लोग सूचित करे जो कि भाई तुम्हारे गांव नजदीक बाग हो हाँ करा भगाओ हल्ला करा ताकि लोग सचेत हो सकें ये तकनीकी स्थापित हो सकेगा और सब रहेगी सास में छपड़ाई रहेगी पर हम एक साथ अरे हम हमारी बात होता है सुनो सुनो कदम में त्याल पड़ी चा या ये वजह से अगर सरकार सुन दी तो हम तो जितने बड़े बोला था हम तो ये मंडल मुख्यालय में डीएम तो परेशान करने जरूरत क्या चाहिए फिर सुने कि डीएम जब ये सुने कि आज हमारे रहे लिखा तो डीएम क्या कुल होगा बल मैं बेचारी भी हम उनके लिए दौड़ा दौड़ करो सही और एक बात मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे साथियों ये व्यवहार उचित नहीं है कि जब एक राजनीतिक पार्टी किसी जनता के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करे और उस दिन एक मिनट बुलाएंगे जब उनको देना होगा तब वो मैंने सुना कि डीएम नहीं है एडीएम या कोई है वो आएंगे फिर पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं ये अच्छा व्यवहार नहीं है सरकारों का या अधिकारियों का कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी जनता के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करे और उस जिले के बड़े अधिकारी उस दिन उस जिले से नदारद हो जाए ये उचित नहीं है और हमारी सरकार भी जब आएगी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जनता के हितों पर विपक्ष के द्वारा किए जाने वाले धरना और प्रदर्शन के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारी वहां उपस्थित हों और वो ज्ञापन लें ये उनका कर्तव्य बनता है और हमारा ये कर्तव्य बनता है जो हम एक कर्तव्य कर रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार में बदलाव लाना आवश्यक है ताकि अच्छी परंपराएं पड़ सके ताकि सब लोग मिलकर सत्ता पक्ष सत्ता का काम करे विपक्ष का काम करे अधिकारी का काम करे ये नहीं है उचित कि जिलाधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने के एवज में जिला छोड़कर चली जाए कितने बड़े अफसोस की बात है कि जिले में दो वरिष्ठ अधिकारी देहरादून से आते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं बाघ के बारे में बैठक करने के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं और पौड़ी का घाम छान से पहले हेलीकॉप्टर में वापस चल जाना चाहिए अरे वो तो भाई इनसे कि मैं इतनी छोटी बात नहीं बोल सकूँ तो किले कुनार बाल बच्चों खाए बोलते धन्यवाद पौड़ी बोलो और सवाल यह है कि घाम छान से पहले हेलीकॉप्टर में छोड़कर चल गई तो मुख्यमंत्री जी आपको इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया उत्तराखंड की जनता ने इस सरकार को इसने नहीं चुना है उत्तराखंड की जनता ने कि हमारे दुखों की तरफ पीठ मोड़कर और आप अपने अधिकारियों को सैलानी की तरफ पौड़ी भेजें आप कहते थे मंडल मुख्यालय पौड़ी ये सरकार लिए एक पलायन आयोग बनाए और कन सर में बात है कि पलायन आयोग पलायन करेगा अरे पहल तो भाई एक नो पलायन आयोग धर और वे भी अपन नाम चरितार्थ करे एक दिन पूल में जोत सिंह जी बोल छो कि भाई कम से कम नो बोल रखा कम से कम एक नो पलायन रोको आयोग रखा वो जोत सिंह जी बोल छो बोल मुगा एक बहुत पहले बात है अपने गांव में मीटिंग होनी चाहिए भी होगा तो उन बोल भाई बच्चों को भला धारा करा बोलू मोलू इन धारा करा बोल तो उनर गोविंदन बल बाद में उन उदाहरण दिन बल देखा गणेश नो धन्य तो बल देखा क्या बात करना चाहिए गणेश से बात करना चाहिए कई बार बहादुर नो धरा तू बहादुर वंदा और तुम बल पिंटू गोलू मोलू नो धर तो तन वंदा तो उन्हें नो धर पलायन आयोग अरे कम से कम पलायन रोकथाम आयोग धर तू कुछ दिन रुको दो अब पलायन आयोग नो धरे तो पहले नो चले कर दे वो है क्या मैं चले क्या गजब चीज है तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों की आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं और दुई चार शब्द गढ़ में बोले भयो बण्यो खूब छे भल छे घाम तापो और लोगों बोले एक बाबा हम बड़ी बात बोले और शुरू के बाद फगर कर पड़ेगा वहां पर नहीं ध्यान हमारे गाली होगा अरे भाई मैं वक्त छोटा कौन बोल क्या थे घाम तापो उन बोले मुखवा गाँव में और मैं छो दराली में वो गाँव बैठी मुखवा गाँव सामने देखे गाड़ वार पार मतलब गंगा जी वार पार छे ना 500 मीटर भी नीचे तो वो खा लो खोला पूरी तरह से
चुनाव बहिष्कार कर, पंचायत चुनाव एक वोट की पड़ी वे गाँव में बहिष्कार कर। और बहिष्कार यहाँ कह ले कि प्रधानमंत्री जी बोले घाम तापुर हमारे गाँव में किसमें आपदा है, बहिष्कार करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष बोलू छा और मीडिया के सामने बोलू छू, काय मुल्क सामने बोलू छू। मूल बोले कि ये बोले घाम तापुर पुनारी होएगा हमको, घाम तब नहीं होएगा हमको, पूरी तरह बहिष्कार करे। मूल बोले कि हमारे कोई विकास नहीं हुआ। मूल बोले कि प्रधानमंत्री का औण हमारे जो सेवो बगीचा काटे न हेलीकॉप्टर रुकने गुणे वहां तक मुआवजा नहीं रमता है कल अफसोस से बात छुए छुए अरे भाई जर नचाड़ हो पर जर किसान भी हो